जी स्टार्ट करें, अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व आइए ईश्वर की वंदना करते हैं। हमारे बीच हमारी प्रवक्ता पहुंच चुकी हैं। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। अब मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर DN शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज बहुत ही शुभ दिन है, आगे का दिन है हमारे लिए, ऋषिकुल योग के परिवार के लिए। राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय जो लगातार आयोजित किया जा रहा है ऋषिकुल योग पीठ के द्वारा, इसमें आज 177वां महासत्र है। इस महासत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हो चुकी हैं श्रीमती लीना त्रिवेदी जी, राजकोट गुजरात से पूर्व में भी आ चुकी हैं। और आज की उपस्थिति में आज का जो मुख्य विषय है वह है उपवास चिकित्सा, फास्टिंग, जो प्राकृतिक चिकित्सा का ही पार्ट है, उस पर आज परिचर्चा होने जा रही है। तो मैं अनुरोध करूंगा उन सभी योग साधकों से जो हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार में प्रतिदिन फेसबुक लाइव माध्यम से जुड़ते हैं कि वो आज के महासत्र में ज्ञानार्जन के लिए बिल्कुल तैयार रहें और जुड़े रहें, उन्हें निश्चित लाभ होने वाला है। और मैं संक्षिप्त में परिचय दे देता हूँ। मुख्य वक्ता श्रीमती लीना त्रिवेदी जी, नेचुरोपैथ चिकित्सक के साथ योग ट्रेनर, सुयोग एक्यूप्रेशर, मसाज मास्टर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, इस तरीके कई पद के साथ कई प्रोफेशनल वर्क इस समय देख रही हैं, कर रही हैं, जिसमें आज के उपवास चिकित्सा पर व्याख्यान के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए उन्हें सीधे आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के अपने व्याख्यान को आरंभ करें। उससे पहले बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और श्रीमती लीना त्रिवेदी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। तदुपरांत आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करें। धन्यवाद सर। सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ बिहार कोऑर्डिनेटर, और आज के सत्र में श्रीमती लीना त्रिवेदी मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं लीना मैडम के पास और आज के व्याख्यान के बारे में जानेंगे। मैडम आपका स्वागत है, आप आए और अपना सेशन सत्र शुरू करें। जी, ऋषिकुल योग विद्यापीठ के सर, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी, हेलो जी क्लियर है। यस मैडम। ओके सर। ऋषिकुल योग विद्यापीठ के संयोजक और अध्यक्ष को मेरा प्रणाम और साथ में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो चलिए हम सभी लोग उपवास का अर्थ, उपवास से होने वाले लाभ, उपवास का महत्व, उपवास से चमत्कार और आजकल लोग किस तरह से उपवास कर रहे हैं, उपवास में क्या बाधाएं आती है, उपवास के प्रभाव आदि विषय में जानकारी लेंगे। तो रोग निवारण के जितने भी उपाय है उन सब में
उपवास का स्थान बहुत ही ऊंचा और महत्व का है। रोगों को दूर करने के लिए उपवास जैसा सरल और रोग निवारक उपाय दूसरा एक भी नहीं है। ये तंदुरुस्ती बनाए रखने, कायाकल्प करने और बीमारी दूर करने वाला इस तरह त्रिविध स्वरूप से काम करता अजोड़ ब्रह्मास्त्र है। भारत व्रत और त्योहारों का देश है। प्राचीन काल से ही यहाँ उपवास रखने का चलन है। उपवास का धार्मिक महत्व तो होता ही है, साथ ही साथ हमारी सेहत को भी फायदा होता है। देश के तमाम त्योहारों जैसे कि नवरात्र, करवा चौथ, रमजान आदि मौकों पर उपवास रखकर लोग ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इन उपवासों से हमारे शरीर को तो फायदा होता ही है और व्रत में भोजन पर नियंत्रण कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनि उपवास को बहुत ही महत्व देते थे, तो ये महत्व आज के समय में कायम रहे उसके लिए उपवास को विभिन्न धर्मों के साथ जोड़ दिया। जैसे जैन धर्म में वर्षी तप, हिंदुओं में नवरात्रि, श्रावण महीना इत्यादि, और हमारे धार्मिक ग्रंथ बाइबल, कुरान शरीफ, भागवत गीता और रामायण में भी उपवास के महत्व को बताया गया है। और इतना ही नहीं, मुस्लिम धर्मों में जो रोजे होते हैं उसको भी उपवास के साथ जोड़ा हुआ है। तो उपवास का अर्थ यदि हम देखें तो उप यानी कि ऊपर या समीप और वास यानी कि निवास करना। तो उपवास का अर्थ होता है समीप रहना या निकट रहना। पर किसके समीप रहना? तो ईश्वर के समीप रहना। उपवास के समय जीवनी शक्ति जो परमात्मा का अंश है वो बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से कार्य करती है। इससे शरीर तथा मन दोनों की शुद्धि होती है। आध्यात्म के क्षेत्र में इसका अर्थ परमात्मा के समीप रहना होता है। रोग का सरल, सस्ता, अचूक, निशुल्क उपचार या प्राकृतिक चिकित्सा का सर्वप्रथम उपचार है उपवास। आंतरिक सफाई का सर्वोत्तम उपचार साधन है उपवास। उपवास का अर्थ है किसी भी प्रकार के आहार का संपूर्ण त्याग। धन, प्रवाही, वायु, अनाज, फल और कई बार पानी सुद्धा ना लेना उपवास के दौरान जरूरी है। कुछ निश्चित समय तक तमाम प्रकार के आहार का त्याग करके शरीर के विविध अंगों और प्रक्रियाओं को आराम देना तथा उसकी शुद्धि किया जाए उपवास शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। दिवस के दौरान मात्र एक ही बार आहार लेकर भी उपवास हो सकता है, उसे आधे दिन का उपवास कह सकते हैं। मात्र फलाहार करके केवल दूध अथवा पानी पीकर भी उपवास हो सकता है। ये सब उपवास के प्रकार है। हर एक के परिणाम और फल अलग अलग है। सामान्य तौर से हर एक व्यक्ति प्रतिदिन आहार लेता है, उसके द्वारा उसका जीवन चलता है। परंतु जिस दिन व्यक्ति एक या दूसरे कारण से किसी भी प्रकार का आहार ना ले, उस दिन उसने उपवास किया ऐसा कह सकते हैं। भोजन न करने का ही नाम उपवास नहीं है, बल्कि इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। उपवास एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। उपवास का वास्तविक अर्थ जीवन का सर्वांगीण कल्याण है। डॉक्टर डीवी का एक प्रसिद्ध कथन है कि उपवास करने से रोगी नहीं परंतु रोग भूखा मरता है। वस्तुतः बीमारी में आहार रोगी को बल देने के बजाय पोषण और रक्षण देता है। शरीर को जिस तरह आहार से पोषण मिलता है, उसी तरह हमारे शरीर में मौजूद विजातीय द्रव्य या टॉक्सिन जो होते हैं, उसको हमारे शरीर के जो अंदर आहार होता है उसके द्वारा पोषण मिलता है। तो उपवास के द्वारा इन विजातीय द्रव्यों को या बैक्टीरिया को आहार मिलना बंद हो जाए तो वो मृत हो जाते हैं। उपवास शरीर की विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे कि पाचन, रुधिराभिसरण आदि को आराम और चेतन देने का काम करता है। अनेक रोगों के निवारण के लिए सैकड़ों औषधियां और उपचार करने के बाद निराश हुए दर्दियों के लिए
उपवास जैसा अक्षर उपाय दूसरा कोई नहीं है। शरीर की जरूरियात के हिसाब से अगर समतोल आहार ले, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करे, तो कुछ समय के अंतर में ही व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब शरीर में बीमारी घर कर जाती है, तब लंबे उपवास द्वारा रोगों को दूर करने की पद्धति ज्यादा कामयाब सिद्ध हुई है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पेट को डस्टबिन समझकर जो भी मन में आता है वो खाते रहते हैं। और जैसे कि जंक फूड है, फास्ट फूड है, जाने कैसे कैसे फूड खाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि हमारे पेट पर कितना लोड पड़ता है? जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारे शरीर को आराम की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर के जो अवयव होते हैं वो भी कंटिन्यूस काम करते रहते हैं। कभी उसने कहा कि मैं थक गया हूं, मुझे आराम की जरूरत है, तो हमारे शरीर के जो अवयव है उस पर लोड पड़ता है, उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से उसको भी एक आराम की जरूरत पड़ती है। तो ये आराम कैसे दिया जाए? तो जैसे हमारे शरीर के जो भी अवयव है वो सभी साथ मिलकर कार्य करते हैं, पर उपवास करने से खास करके पाचन तंत्र को आराम मिलता है। तो हमें उपवास के द्वारा हमारे शरीर के अवयवों को आराम जरूर देना चाहिए। और हमारे आसपास अनेक पशु पक्षियों का निरीक्षण करके हमें शायद ऐसा लगता है कि वे कभी बीमार पड़ते ही नहीं है, परंतु इंसानों की तरह पशु पक्षियों में भी बीमारी तो आती है, परंतु उसका प्रभाव बहुत कम होता है या नहिवत होता है। जब कोई पशु पक्षी बीमार पड़ता है तब वह कुदरती प्रेरणा को वश होकर भोजन का त्याग करता है, उपवास करता है। उपवास करने से वे किसी भी प्रकार के औषध या उपचार के बिना ही रोग मुक्त हो जाते हैं। इस तरह उपवास एक कुदरती उपचार है जिसके नियमित अनुसरण द्वारा मनुष्य स्वास्थ्य और आरोग्य पा सकता है। उपवास से केवल तंदुरुस्ती बनी रहती है ऐसा नहीं, कितने हठीले दर्द भी उपवास के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। अब उपवास कौन नहीं कर सकता? तो जिनको मानसिक भय हो, औषधियों दवाओं का ज्यादा प्रयोग करते हो, और डायबिटीज हो, किडनी के पेशेंट हो, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, लो ब्लड प्रेशर, मनोरोगी हो, अंडरवेट हो, तो उन सबको उपवास नहीं करवाना चाहिए, या तो किसी एक्सपर्ट की देखरेख में उनको उपवास करवाने चाहिए। अब उपवास करने में क्या दिक्कत आती है, क्या रुकावट आती है? तो जब हम उपवास शुरू करते हैं तब हमें कुछ चटपटा, कुछ नमकीन और कुछ तीखा खाने का मन करता है, और जब कभी खाने की खुशबू आती है तो हमारे मन में खाने का लालच होता है, हमारे मन पर नियंत्रण नहीं रहता। तो और जब हम नॉर्मल रोज खाना खाते हैं तब ये सब इच्छाएं कम होती है, पर जब उपवास करते हैं तब ये सब इच्छाएं तीव्र हो जाती है। किसी की मानसिकता ऐसी होती है कि हम उपवास करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, परंतु वास्तविकता तो ये है कि उपवास करने से हमारे शरीर की शक्ति में बढ़ जाती है और हमारी बॉडी रिजुनेट होती है। और उपवास 1 दिन से लेकर 60 दिन तक हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार हम कर सकते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि उपवास शुरू करने से पहले हमारे मन को कमांड देना है, यानी कि हमारे मन को तैयार करना है। अब उपवास के दौरान कुछ उपद्रव भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मुंह का स्वाद बिगड़ना, जीभ गंदी होना, घबराहट, श्वास चलना, सामान्य चक्कर आना, जुकाम, खांसी, शीत या ठंडी लगना, शौच की प्रेरणा, पेट दर्द, हिचकी आना, सिर दर्द, हाथ पैर ठंडे पड़ना इत्यादि। परंतु इन सब लक्षणों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब उपवास के प्रभाव के बारे में देखें तो उपवास का प्रभाव
शरीर के हर एक अंगों पर पड़ता है, क्योंकि शरीर के हर एक अंग साथ में मिलकर ही कार्य करते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण अंगों पर उपवास के प्रभाव को देखें तो पाचन संस्थान, यकृत, मूत्र संस्थान, फेफड़े, रुधिर पर, त्वचा, स्नायु तंत्र और स्थूलता पर उपवास का प्रभाव पड़ता है। अब उपवास के प्रकार के बारे में बात करें तो हम इस प्रकार शरीर धर्मानुसार उपवास, विकृति धर्मानुसार उपवास, प्रयोगात्मक, दुर्घटनाकालीन, धार्मिक उपवास चित्त शुद्धि के लिए, और उपचारात्मक उपवास, इसके अलावा लघु उपवास, दीर्घ उपवास, लघु उपवास श्रृंखला, राजकीय उपवास और निर्जला उपवास, रसाहार, फलाहार, अलग अलग कल्प द्वारा उपवास, रोगों की मुक्ति के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, कायाकल्प के लिए और इंटरमीडिएट फास्टिंग इत्यादि रोग के प्रकार उपवास के प्रकार गिनाए जा सकते हैं। और हम मात्र एक ही प्रकार के उपवास करते हैं, परंतु हमें शरीर की तंदुरुस्ती और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के उपवास करने चाहिए। अब चलो बात करते हैं उपवास के लाभ के बारे में। तो उपवास करने से सिर्फ स्वास्थ्य को लाभ नहीं होता, बल्कि इससे मन की सुख शांति भी मिलती है। उपवास से पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वजन कम करता है। उपवास से पूरे शरीर के अवयव, खास करके पाचन तंत्र को आराम मिलता है। निष्कासन कार्य अच्छी तरह से होता है। रोग प्रतिकारक शक्ति में वृद्धि होती है। मानसिक शक्ति का विकास होता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। ब्लड शुगर मेंटेन करता है। उपवास से सौंदर्य निखरता है और उपवास से भूख बढ़ती है। और उपवास करने से हमारे शरीर के जितने भी विकार होते हैं वो निकल जाते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाता है, लत छुड़वाता है और इससे मानसिक और भावनात्मक लाभ भी मिलते हैं। जिनको उपवास करने की आदत और समझ आ जाती है वह सदा सर्वदा स्वस्थ रहता है। इतना ही नहीं, वह किसी की रोग को अपने नजदीक आने ही नहीं देता। अब जैसे उपवास के बारे में बात करें तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में और पुराणों में भी उपवास का महत्व है। तो हमें उपवास करके उसके लाभ ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने चाहिए। अब उपवास के चमत्कार के बारे में बात करें तो तीव्र रोग जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, डायरिया, सिर दर्द आदि हमारे सहायक है, हमारे मित्र है, ये हमारा शत्रु नहीं है। तो जब भी ये हमारे शरीर में आए तो हमें उसे आने देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकालने के लिए आते हैं। परंतु हम लोग क्या करते हैं कि दवाई लेकर इन सब के लक्षणों को दबा देते हैं। अभी बार बार दवाई लेकर इन लक्षणों को दबा देने से हठीले रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, बीपी इत्यादि। तो जब भी हमारे शरीर में ये तकलीफ आए तो उसे आने देना चाहिए और दवाइयां ना लेकर उपवास के माध्यम से ही हम 1 या 3 दिन में संपूर्ण ठीक हो सकते हैं। तो मात्र उपवास के माध्यम से ही सभी प्रकार की बीमारियों में चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि गंभीर बीमारियों में कैंसर भी उपवास के माध्यम से ठीक हो सकता है। इसके लिए एक जापानीज वैज्ञानिक डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी को 2016 में इंटरमिटेंट फास्टिंग में नोबेल पुरस्कार मिला है। परंतु हमारी भारतीय संस्कृति में हम आदिकाल से उपवास करते ही आ रहे हैं और उपवास का महत्व रहा है। अब आज के समय में होने वाले उपवास के बारे में देखें तो आजकल लोग उपवास में फराल के नाम पर पूरा दिन खाते रहते हैं, जैसे कि फराली खिचड़ी, फराली पेटिस, चेवड़ा,
तली हुई आइटम, सैंडविच, समोसा, जिसे सुनकर ही मुंह में पानी आता है। तो इन सब आहार लेकर हम मान लेते हैं कि हमारा उपवास हो गया, पर सोचिए जरा कि क्या ये उपवास है? इस प्रकार का आहार लेने के बजाय हम जो रेगुलर भोजन करते हैं, जैसे कि सब्जी रोटी, दाल चावल, वो खाना ज्यादा बेहतर है और ज्यादा हेल्दी है। इसके अलावा फलाहार शब्द भी अयोग्य है। सचमुच में ये शब्द है फलाहार, यानी कि फलों को ग्रहण करना, फलों का आहार करना, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। आजकल हम जिस तरीके से उपवास कर रहे हैं, हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें ना केवल आहार के उपवास तक सीमित रहना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया और नकारात्मक विचारों का भी हमें उपवास करना चाहिए, क्योंकि आहार के उपवास से केवल शरीर ठीक होता है, लेकिन ये बाकी सब विषय वस्तुएं हैं जो हमारे मन से जुड़ी हुई है। ये सभी विषय या वस्तुओं के उपवास का सीधा संबंध हमारे मन से है, जिससे तंदुरुस्ती का सही आधार जो हमारा मन है, उनको भी स्वस्थ बनाता है, जो बेहद आवश्यक है। आजकल का उपवास करने का तरीका बदल गया है, नया बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, लेकिन क्या यह परिवर्तन सही है? मेरे ख्याल से अगर उपवास के तरीके पर परिवर्तन लाना ही है, तो इस प्रकार के विषय, वस्तुओं और टेक्नोलॉजी के उपवास करके परिवर्तन लाना ज्यादा सही रहेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि लंघनम परम औषधम, अर्थात उपवास ही सर्वोत्तम औषधि है। फास्टिंग से हमारा पाचन तंत्र सुचारू रूप से चलता रहता है। प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्व का महत्व है, जिसमें आकाश तत्व यानी कि उपवास का महत्वपूर्ण रोल होता है, और यही आकाश तत्व हमारे शरीर में खाली जगह की प्राप्ति उपवास के माध्यम से ही होती है। तो हमारे आगे बात करूं तो हमारे देश के वीर शहीद भगत सिंह ने भी अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए उपवास का शस्त्र अपनाया था, और जेल में रहते हुए उसमें उनकी जीत हुई थी, जिसमें उन्होंने 116 दिन का उपवास किए थे। इसी प्रकार भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी हमारे के प्रिय बापू भी उपवास के समर्थक थे। वो अपने जीवन में नियमित रूप से उपवास के प्रयोग किया करते थे, और दूसरे सभी लोगों को भी उपवास चिकित्सा करने के लिए या अपनाने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। और अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि उपवास हर एक बीमारी की चाबी है। उपवास सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है। फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। उपवास करो, तंदुरुस्त रहो। तो उपवास के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और उपवास के लाभ जितने आप प्राप्त कर सके उतने कम है। तो मैंने इस प्रकार ऋषिकुल योग विद्यापीठ के वेबिनार के माध्यम से उपवास का अर्थ, उपवास के लाभ, उपवास का महत्व, उपवास से होने वाले चमत्कार, आजकल के समय में होने वाले उपवास में रुकावटें, उसमें बाधाएं, उपवास का प्रभाव, उपवास करने का सही तरीका और हम कहाँ गलत है, ये सभी बातें बताने का प्रयास किया। तो मैं आशा करती हूँ कि उपवास के विषय में जानने के बाद आप सभी सप्ताह में एक बार या तो महीने में कम से कम एक बार उपवास का अनुभव अवश्य करेंगे, और इससे होने वाले चमत्कारिक लाभों का स्वयं अनुभव करेंगे। सही तंदुरुस्ती। मैं ऋषिकुल योग विद्यापीठ के संयोजक और अध्यक्ष का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर दोबारा आमंत्रित किया और मेरा विचार रखने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत
बहुत धन्यवाद श्रीमती लीना त्रिवेदी जी। आज का महासत्र उपवास चिकित्सा अति सराहनीय, बहुत सुंदर, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का एक वो पार्ट जिसके माध्यम से हम अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने बताया कि कई रोगों का निवारण जो है किया जा सकता है अगर हम उपवास चिकित्सा को फॉलो करें, उस पर हम अपना उपवास रखें। तो उससे क्या है कि जो भी हम उपवास के नाम पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से खाते रहते हैं, तो जब हमारा उपवास है तो उपवास का मतलब ही है कि ना खाना। हम अपने पेट को फ्री करें, इसलिए उपवास रखना होता है। और फिर भी हम जो है उसको एक ऑप्शन तैयार कर लेते हैं अलग अलग कि हमें ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। तो ये कोई मतलब नहीं है उस उपवास का, वो उपवास नहीं है कहा जाएगा। उपवास शुद्ध वही है जब आप प्रयास करें कि कुछ भी ना खाएं, तब आपका उपवास सार्थक होगा। क्योंकि जिस कारण आप उपवास रख रहे हैं उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आप जितना आप पेट को फ्री करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा आप उसको एंगेज करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जब बनेंगी तो आपका बॉडी को जो फायदा मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से आज के इस व्याख्यान से बहुत सारे जो है रीजन मिल रहे हैं, कारण मिल रहे हैं कि आपको उपवास क्यों रखना चाहिए और उससे लाभ भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आज के इस व्याख्यान को यहीं पर विराम दिया जाएगा। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर भगवान दास जी को कि वो आएँ और आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने के लिए शांति पाठ करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि आज नीना जी ने उपवास की बहुत अच्छी विधि में उसका रंग रूप प्रस्तुत किया, और उसके लिए हम ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने भविष्य में खूब तरक्की करें और शिखर तक पहुँचें। ये आशीर्वाद परमात्मा से बनाए रखें, बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम विराम देते हैं और शांति पाठ के लिए तैयार होते हैं। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। कल 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद और धन्यवाद।